हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। खटका टोल प्लाजा पर हाँ, और आंदोलन को बहुत टाइम हो गया चले ने, लेकिन जब तरह तरह की बातें हुए हैं तो कुछ न कुछ उसके अंदर फूट डालने के लिए बहुत सारी बातें लेकर आई जा रहे हैं, तो उन्हीं के ऊपर आप चर्चा कराएंगे। एक नौजवान है, राम राम भाई जी। राम राम जी। भाई जी नाम अपना? मेरा सुरेंद्र सैनी। सुरेंद्र सैनी जी जी। तो बात जब भाई ने पाछा सैनी लगा करी तो मैं उसे सवाल का जवाब लेऊंगा। तो कुछ लोग इस आंदोलन को एक कौम का बताया कहना है, इसको बदनाम करे हैं या हाईलाइट करना चाहें, तो उनकी आप किस नज़रिया देखो, जबकि आप तो सैनी समझते हो। देखिए, ये आंदोलन किसान का आंदोलन है और मैं तो ये कहूँगा कि ये मजदूर के लिए आंदोलन है। जो गरीब है, जो सुबह का आटा सुबह खरीदता है, ये उसकी लड़ाई है। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी, आप विचार करो, अगर सारे देश का अनाज एक ही व्यक्ति खरीद ले, भाई अब कानून ऐसा बना दिया, ऑप्शन खुले छोड़ दिए, तो अगर एक ही व्यक्ति खरीद लेगा तो उसकी मार फिर उसको गरीब को झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए अब मैं ये मानता हूँ कि ये आंदोलन गरीब के लिए आंदोलन है, लेकिन गरीब व्यक्ति जो बेचारा संगठित नहीं है तो वो इस लड़ाई को लड़ नहीं सकता। जितना उसका सामर्थ्य है उसमें सहयोग करता रहता है। तो मेरा यही मानना है कि ये गरीब की आंदोलन है, गरीब तो के लिए। आप भी मानते हो कि भाई ये कोई से एक कौम का आंदोलन नहीं है? क्योंकि स्टार्टिंग में कहा गया ये एक स्टेट का आंदोलन है, इसमें तो सारे पंजाब वाले हैं। उसके बाद में जब हरियाणा आ गया तो नहीं बोले तो हरियाणा पंजाब का हो गया, डेढ़ स्टेट का हो गया, फिर उत्तर प्रदेश भी आ गया, राजस्थान भी आ गया, फिर नहीं बोले हाँ हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बोले गई हैं तो सारे के सारे चीन तक फंडेड हैं, पाकिस्तान तक फंडेड हैं, ये मानने खातिर भी तैयार हैं, किसान हैं। तो स्टेप दर स्टेप सरकार की हार और किसानों की जीत होने लग रही है। अब ये भी मानने के लिए तैयार हैं कि हम संशोधन करने के लिए, इनका मतलब क्या है कि ये भी मानने के लिए तैयार है ना कानून में तो कुछ खामियां हैं। बिल्कुल, देखो कानून में खामियां हैं। जब उन्होंने पहले कह दिया 18 महीने तक इसको होल्ड पे रख देते हैं, तो कुछ कमी है, जब तो उन्होंने कहा। और रही बात जो आपने कही कि भाई इसको एक जाति का आंदोलन बनाने का प्रयास है, और उसी का जवाब देने के लिए हमने जब ये आंदोलन स्टार्टिंग पे था तो दिसंबर की 24 तारीख से और 27 तारीख तक 3 दिन तक हमने पैदल यात्रा की थी, किनाना से लेके और दिल्ली टिकरी बॉर्डर तक। वहाँ हम गए तो उसमें लगभग 100 नौजवान थे, जिसमें हर जाति से, इस हरियाणा से गुज्जर भी थे, रोड भी थे, ब्राह्मण भी थे, जाट भी थे, सैनी भी थे। और वो हमारा उद्देश्य उस यात्रा का यही था, ये संदेश हम देने के लिए कि जो ये बीजेपी जो केवल वोट की राजनीति करती है, उसको कोई मतलब नहीं है कि समाज कहाँ जाएगा, कैसे बनेगा, बिगड़ेगा। उसको वोट चाहिए, चाहे वो धर्म के नाम पे लड़ा के, चाहे वो जाति के नाम पे। तो उसी का जवाब देने के लिए हमने वो यात्रा निकाली थी कि ये जो आंदोलन है ये सब जातियों का है, प्रत्येक व्यक्ति का आंदोलन है, इसको एक जाति का आंदोलन बनाने का प्रयास सरकार ना करे। तो एक बात हो रहा है, जब संवेदना की बात आवे है, कोई भी शहीद हुआ है आंदोलन के बीच में, तो किसान काफ़ी दुखी हुए हैं। लेकिन जब एक पत्रकार ने, जो हमारे कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, तो उनका क्वेश्चन कराया कि जी 200 से ज़्यादा किसान हैं वो शहीद हो चुके हैं, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? तो उन्होंने कहा था कि भाई ये तो ग्राउंड फिर भी मरे हैं, आड़े के न्यारे मरे हैं। देखिए, वो आप सब ने भी देखा है, हमने भी देखा है। जैसे वो एक, मैं ये कहूँगा कि अगर बिल्कुल कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति हो वो भी ऐसी बात नहीं करता। और कैसे हंसते हुए, ऐसे लहजा उनका अगर आप देखोगे तो जो भी लोग जिन्होंने देखा उसके हृदय में एक बड़ा दर्द हुआ है कि ये व्यक्ति इतने ऊंचे पद तक बैठा दिया इन लोगों ने, क्या इसकी योग्यता है? 200 लोग से ऊपर मर चुके हैं और हंसते हुए कहता है कि इन्हें तो मरना ही था, घर रहते जब भी मरते। कितना ये, मतलब जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी ही कम है ऐसे लोगों को। एक बात और है ना, स्टार्टिंग में कह रहे थे मुट्ठी भर किसान हैं, लेकिन कल जब वो मजाक था, मजाक में ये बात उन्होंने भी स्वीकारी है कि इतने लाख लोग बैठे हैं। इतने लाख लोग जब बैठे हैं, वो अपने मुंह से कह रहे हैं, तो क्या उनको नहीं लगता कि उनकी सुननी चाहिए? देखिए, सुननी तो पड़ेगी इनको। जब ये आंदोलन प्रारंभ में इन्होंने कहा था सरदारों का है, खालिस्तानियों का है, फिर एक स्टेट का है, धीरे धीरे अब ये जन आंदोलन बन चुका है। हर जाति का, हर व्यक्ति का ये आंदोलन बन चुका है और अब दूसरी स्टेटों में भी ये बढ़ता जा रहा है। तो सरकार को तो मानना पड़ेगा, उसको आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा। क्योंकि ये किसी, ऐसा नहीं है कि कोई इसको राजनीति ने उठा रखा है, नहीं, ये एक आम आदमी का आंदोलन है। और अगर जितना ये देर करेंगे उतना इस सरकार को, इन नेताओं को, इस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो भाई इस युवा की बात था, आप कितने सहमत हो? और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम।